हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्न में दीपक पांचाल सर में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1 ऑफ क्लास 9th। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। आपको ये पहचानना है कि जो एक्सप्रेशन हमें गिवन है वो कौन से हैं जो पॉलिनोमियल होंगे, वो भी वन वेरिएबल में, ठीक है, एंड विच आर नॉट, और कौन से नहीं है। स्टेट रीज़न फॉर योर आंसर, और आपको जो भी आप आंसर देंगे उसका रीज़न भी बताएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका 4x² - 3x + 7, ठीक है बेटा। यहाँ पर आप ध्यान से देखते हैं तो जो वेरिएबल है वो सिंगल वेरिएबल है, क्या है, x है, ठीक है। और यहाँ पर जो इसकी पावर्स हैं, सभी पावर मतलब वेरिएबल की, वो अगर 4x² देखेंगे तो पावर 2 है, ठीक है। और -3x देखेंगे तो यहाँ पर पावर 1 है, और +7 देखेंगे तो यहाँ पर इसकी पावर 0 है, ठीक है, वेरिएबल की पावर 0 है। तो 2, 1 और 0 ये सभी क्या है बेटा, होल नंबर है, ठीक है, क्या है, होल नंबर है, ठीक है। और अगर किसी भी एक्सप्रेशन में वेरिएबल की पावर एक होल नंबर हो तो वो पॉलिनोमियल होता है। तो लिखेंगे येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल, येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है, इन वन वेरिएबल, ठीक है बेटा। उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट था इसका वो आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में लिखा बेटा y² + √2। तो यहाँ पर जो वेरिएबल है, ये वेरिएबल है बेटा y, ठीक है, क्योंकि y है जिसकी आप वैल्यू जो चाहे वो रख सकते हैं। और अगर बात की जाए इसकी पावर की, कि जो वेरिएबल है उसकी पावर क्या रही है, तो अगर y² में आप देखते हैं तो यहाँ पर पावर 2 है, ठीक है। और √2 के अंदर देखते हैं तो यहाँ पर पावर 0 है, क्योंकि √2 एक कांस्टेंट है, ठीक है। और 2 और 0 ये दोनों ही होल नंबर है, तो ये भी हो जाएगा येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है बेटा, येस इट इज़ अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो कि है 3√t + t√2। तो यहाँ पर देखा जाए तो बेटा जो वेरिएबल है, यहाँ वेरिएबल है बेटा t, ठीक है। और t की अगर पावर देखी जाए, ठीक है, तो देखिए लिखा है 3√t। तो अंडर का मतलब होता है कि जिसकी पावर 1/2 हो, ठीक है। और यहाँ लिखा है t, तो इसकी पावर कितनी है, 1। तो देखिए 1 तो होल नंबर है, बट जो 1/2 है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे कि इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल, ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल जो है उसकी पावर होल नंबर नहीं है, ठीक है बेटा। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट अ होल नंबर। जो 1/2 है ये होल नंबर नहीं है, ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल भी नहीं होगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट देखते हैं बेटा, जो कि है y + 2/y। अगर आप इसे लिखते हैं तो आप इसे लिखेंगे y + 2 × y की पावर -1। अब जो -1 है ये भी बेटा होल नंबर नहीं है, तो ये भी क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है बेटा। तो ये सेम ही आंसर आ जाएगा जो कि थर्ड पार्ट के लिए था। तो यहाँ लिखेंगे बेटा कि जो वेरिएबल है वो y है, और जो पावर है यहाँ पर y की पावर ये 1 है बेटा, और जो y है दूसरा उसकी पावर -1 है, तो यहाँ पर पावर -1 और 1 है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल बिकॉज द पावर ऑफ वेरिएबल इज़ नॉट अ होल नंबर। जो -1 है ये होल नंबर नहीं है, इसलिए एक्सप्रेशन जो है वो पॉलिनोमियल नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ देखें अगर, तो फिफ्थ पार्ट में, तो यहाँ देखिए लिखा है x की पावर 10 + y की पावर 3 + t की पावर 50। तो यहाँ जो वेरिएबल है बेटा, वेरिएबल वो क्या क्या है, एक तो x वेरिएबल है, एक y है वेरिएबल, और एक t है, ठीक है। और बात की जाए अगर इसके में पावर की, तो जो पावर है वो 10 है और 3 है और 50 है। अब देखिए 10, 3 और 50 ये होल नंबर तो है, लेकिन और ये पॉलिनोमियल भी है, बट इन वन वेरिएबल नहीं है। तो लिखेंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल, इट इज़ अ पॉलिनोमियल बट नॉट इन वन वेरिएबल, नॉट इन वन वेरिएबल, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन जो है हमारा ये पॉलिनोमियल तो है, लेकिन वन वेरिएबल में नहीं है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
जो सेकंड क्वेश्चन है बेटा, इसमें लिखा है कि राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, ये 4 पार्ट है, इसमें आपको क्या बताना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बताना है। ठीक है, जैसे कि हमने पार्ट 1 में आपको बताया ही था कि जो कोफिशिएंट होता है इसका मतलब होता है कि जिसका भी आप कोफिशिएंट निकालना चाहते हैं उसके मल्टीप्लाई में क्या लिखा है वो आपको चेक करना है विद साइन। ठीक है, जैसे फर्स्ट पार्ट है, यहाँ लिखा है 2 + एक्स स्क्वायर + एक्स, तो यहाँ हमें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालना है तो सिर्फ एक्स स्क्वायर के ऊपर फोकस करेंगे। और क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो आप सपोज कर सकते हैं कि ये 1 × एक्स स्क्वायर लिखा है। ठीक है बेटा, क्योंकि 1 × एक्स स्क्वायर भी आपका एक्स स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, अब क्योंकि एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में यहाँ 1 है तो इसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा वो 1 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि प्लस के साइन को हम कभी रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में लिखा है बेटा 2 - एक्स स्क्वायर + एक्स क्यूब। यहाँ पर भी हमें क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना है। तो देखिए जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है वो लिखा है -एक्स स्क्वायर, इसका मतलब आप सपोज कर सकते हैं कि ये लिखा है 1 - 1 × एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के इंटू में क्या लिखा है बेटा, -1 लिखा है, तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा वो -1 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिएगा, ये लिखा है आपका कि π/2 एक्स स्क्वायर + एक्स। तो यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है बेटा, π/2 लिखा है, तो π/2 ही जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा। अब देखते हैं पार्ट 4। पार्ट 4 में लिखा है बेटा √2x - 1, तो यहाँ तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन में आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपने +0 कर लिया। ठीक है, आप +0 करेंगे तो भी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, तो आप इसे ऐसे लिखेंगे +0 के साथ में आप इंटू मान लीजिए एक्स स्क्वायर की। ठीक है, क्योंकि 0 × एक्स स्क्वायर करेंगे तो भी रिजल्ट तो 0 ही आएगा। इसका मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में क्या लिखा है बेटा, 0 लिखा है, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 0। आप सीधे सीधे बात ध्यान रखिएगा कि जो भी कोफिशिएंट आपसे पूछा है, जिसका भी कोफिशिएंट आपसे पूछा है, अगर वो आपके पॉलिनोमियल में है, ठीक है, तो आप निकाल ही देंगे, अगर नहीं है तो आप वहाँ पर सीधे रिजल्ट 0 लिख देंगे। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो कोफिशिएंट वाला था ये भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देख लेते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, कह रहे हैं गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। ठीक है, अब देखिए जो बाइनोमियल है या जो मोनोमियल है ये क्या है, ये क्लासिफिकेशन में हमने बताया था बेटा पॉलिनोमियल के, जो कि पार्ट 1 में है। अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो बेटा उसे ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पूरे कॉन्सेप्ट हमने अच्छे से बताए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। कह रहे हैं कि बाइनोमियल जिसकी डिग्री 35 हो, तो बाइनोमियल मतलब जिसके अंदर 2 टर्म हो, तो हम सपोज कर लेते हैं कि x और +1। ठीक है, एक टर्म इसमें x हो जाएगी और एक टर्म इसमें 1 हो जाएगी, जो टोटल 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल हो गया बेटा। ठीक है, और डिग्री 35 हो मतलब जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर 35 हो या मैक्सिमम पावर, तो यहाँ पर x की पावर 35 कर देते हैं, तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, जो कि बाइनोमियल भी है और डिग्री 35 है। ठीक, नेक्स्ट का है कि अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अब जो मोनोमियल है बेटा, मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म। ठीक है, तो मान लीजिए हमने मान लिया कि सिर्फ x ये एक सिंगल टर्म है, क्योंकि इसके साथ कुछ भी प्लस या माइनस होके नहीं लिखा है, और जो इसकी डिग्री है वो 100 है, तो यहाँ पर वेरिएबल की जो पावर है वो 100 कर देते हैं, तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा कि राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल हमें गिवन है इसकी डिग्री निकालनी है। तो देखिए डिग्री क्या बताई थी बेटा, पार्ट 1 में मैंने बताया था कि डिग्री क्या होती है कि कोई भी अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो उसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होगी उसी को हम क्या कहेंगे, उसकी डिग्री कहेंगे। जैसे देखिएगा ज़रा, लिखा है फर्स्ट पार्ट आपका 5x³ + 4x² + x। ठीक है, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है बेटा, तो वेरिएबल यहाँ पर x है। ठीक है, और इस x की जो पावर है वो क्या क्या है बेटा, पावर्स लिख देते हैं यहाँ, कि जो इनकी पावर है वो क्या क्या है, कि x की पावर एक तो 3 है बेटा, एक 2 है, ठीक है, और 7x में इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 3 नंबर लिखे हैं, और जो 3 है वो सबसे बड़ी डिजिट है बेटा, इसलिए जो इसकी डिग्री हो जाएगी वो कितनी होगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट में देखते हैं। तो यहाँ पर अगर सेकंड पार्ट में देखेंगे बेटा,
तो यहाँ लिखा है 4 माइनस वाई स्क्वायर, तो जो वेरिएबल है वो यहाँ पर y है। अब y की जो पावर है बेटा यहाँ पर देखते हैं तो इसकी पावर 2 है, और जो 4 है इसमें पावर क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो पावर 2 और 0 है, बड़ा जो नंबर है वो 2 है बेटा, इसलिए इसकी भी जो डिग्री है वो 2 हो जाएगी। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखते हैं। तो यहाँ वेरिएबल क्या है, t है। ठीक है, वेरिएबल क्या है बेटा, t। अब t की पावर देखते हैं, तो लिखा है 5t, तो t की पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर इसकी पावर 1 है। ठीक है, और ये सिर्फ √7 लिखा है, √7 है, यहाँ कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इसकी पावर क्या हो जाएगी, वेरिएबल की 0 हो जाएगी। अब यहाँ नंबर है 0 और 1। ठीक है, अब 0 और 1 में जो बड़ा नंबर है बेटा वो 1 है, तो इसलिए इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ जो फोर्थ पार्ट है वहाँ लिखा है सिर्फ 3 क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। और हमने फर्स्ट पार्ट में बताया ही था कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होता है बेटा उसकी डिग्री 0 होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सीधे ही लिख देंगे हम कि जो इसकी डिग्री है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान रखिएगा कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री 0 होती है। ये वाला पार्ट बेटा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपसे कांस्टेंट की डिग्री पूछी जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहा जाए आपसे कि √2 एक पॉलिनोमियल है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री क्या होगी, तो इसकी डिग्री भी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए आप देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, कह रहे हैं क्लासीफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हमें ये जो पॉलिनोमियल गिवन है ये बताने हैं कि ये किस टाइप के हैं, लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या फिर क्यूबिक है। देखिए लीनियर होंगे अगर उसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। क्वाड्रेटिक अगर डिग्री 2 होगी, और क्यूबिक अगर डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट पार्ट में लिखा है x² प्लस x, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है बेटा, x है, और x की जो सबसे बड़ी पावर है वो बेटा वो कितनी है, 2 है, तो जो कि इसकी डिग्री हो जाएगी, डिग्री 2 है, तो इसीलिए कैसा हो जाएगा बेटा, क्वाड्रेटिक। ठीक है, ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट देखते हैं, लिखा है x माइनस एक्स क्यूब, तो यहाँ पर वेरिएबल x है, और x की यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट है इसमें पावर 1 है और इसमें 3 है, तो सबसे बड़ी पावर कितनी हुई बेटा, 3 हो गई, इसीलिए इसकी जो डिग्री हो जाएगी वो कितनी होगी बेटा, 3। ठीक है, और जिसकी भी डिग्री 3 है वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, तो वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, कैसा पॉलिनोमियल होगा बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक, थर्ड पार्ट देखिएगा, यहाँ पर जो वेरिएबल है वो है y। ठीक, y की यहाँ फर्स्ट वाले में पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, और यहाँ 0, तो जो सबसे बड़ी पावर है बेटा वो 2 है, तो इसकी डिग्री भी कितनी हो जाएगी, 2 होगी। और अगर डिग्री 2 है तो ये कैसा पॉलिनोमियल हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, तो डिग्री के बेसिस पर जो पॉलिनोमियल का क्लासिफिकेशन है वो पार्ट 1 में हमने बता दिया था। ठीक है, उसे अच्छे से देख लीजिएगा बेटा। अब देखेंगे पार्ट 4 जो कि है 1 प्लस एक्स, तो यहाँ पर 1 जिसमें वेरिएबल की पावर 0 है, और x जिसमें वेरिएबल की पावर 1 है, तो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 हुई, तो इसीलिए इसकी डिग्री भी कितनी होगी, 1 हो जाएगी। और डिग्री अगर 1 है तो कैसा पॉलिनोमियल होगा बेटा, ये लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो फोर्थ पार्ट तक है आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए वो थोड़ा आगे देख लेते हैं पार्ट। अब इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं बेटा, तो ये लिखा है 3t, यहाँ पर वेरिएबल क्या है, तो वेरिएबल t है, और t की पावर कितनी है बेटा, वो 1 है, तो क्योंकि t है और बस उसकी मैक्सिमम पावर यहाँ पर 1 ही है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1, और जिसकी डिग्री 1 है वो कैसा पॉलिनोमियल होगा बेटा, तो वो लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है बेटा, कैसा होगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब यहाँ देखते हैं जो सिक्स पार्ट है इसका। सिक्स पार्ट में देखिए लिखा है r², तो वेरिएबल क्या है, r है, और इसकी पावर कितनी है, 2, तो वही इसकी क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी, तो डिग्री 2 है, और जिसकी डिग्री 2 है वो कैसा पॉलिनोमियल होगा बेटा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, कैसा हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब लास्ट पार्ट बचा है इसका, सेवेंथ पार्ट लिखा है 7x³, तो यहाँ पे वेरिएबल क्या है बेटा, x है, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, तो वही क्या हो जाएगी इसकी डिग्री, और जितनी डिग्री मतलब अगर किसी की डिग्री 3 है तो वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बेटा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इस क्वेश्चन के साथ ही हमारी जो एक्सरसाइज 2.1 है वो फिनिश हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई डाउट है या कोई पार्ट या कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है बेटा, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।